बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा छठवीं गणित में वृत्त पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे। बच्चों आपने पिछली कक्षा में वृत्त के बारे में पढ़ा है। वृत्त के आकार को भी आप भली भांति पहचानते हैं, जैसे चूड़ी, रोटी, बैलगाड़ी का पहिया आदि। बच्चों आपको पहचानना है कि दी गई आकृति वृत्त है अथवा नहीं। बच्चों यहाँ पर तीन आकृतियाँ आपको दिखाई दे रही है। पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। आपको बताना है तीनों आकृतियों में वृत्त है अथवा नहीं, और कौन कौन सी आकृति वृत्त है। तो आप लोगों ने आकृति देख लिया है बच्चों और पहचान भी लिया होगा। पहली आकृति वृत्त है और बाकी दोनों आकृति वृत्त नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः वृत्ताकार है और ये पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है, क्योंकि इसकी त्रिज्याएं अलग अलग होंगी। जैसे यहाँ तक की दूरी अलग है और यहाँ तक की दूरी अलग है, जबकि वृत्त में सभी त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। यहाँ भी देखिए तीसरे नंबर की आकृति में भी यहाँ तक की दूरी केंद्र से ज़्यादा लग रही है और यहाँ की दूरी कम लग रही है, तो ये इसलिए वृत्त नहीं है। जबकि यहाँ देखिए इस आकृति में केंद्र से सभी परिधि की सभी दूरियाँ लगभग समान हैं और समान होने के कारण यह वृत्त है, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती है बच्चों, समान होती है। बच्चों किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। यह निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त एक साधारण बंधवक्र होता है जो समतल को दो अक्षों में विभाजित करता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। बच्चों अब आप इस आकृति को ध्यान से देखिए। एक वृत्त है और इस वृत्त में क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही है, ध्यान से समझिएगा। ये त्रिज्या है बच्चों, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये केंद्र है बच्चों, इसको हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र को हम ओ से इंडिकेट करते हैं। ओ से लेकर के ए तक की दूरी ये भी एक त्रिज्या है। ओ से लेकर के बी तक की दूरी वो भी ये भी एक त्रिज्या है। ओ से लेकर के सी तक की दूरी यह भी एक त्रिज्या है। अर्थात आपने देखा कि त्रिज्याएं क्या क्या है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, और सभी त्रिज्याएं समान होंगी। अब देखिए बच्चों ओ ए और ओ सी को मिलाने से एक बड़ा सा एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम व्यास। इसका मतलब ये हुआ कि व्यास दो त्रिज्याओं को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए हम कहेंगे व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। क्यों? क्योंकि दो त्रिज्याओं को मिलाकर के व्यास बनाया गया है। जब व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या होगा बच्चों, तो त्रिज्या बराबर क्या होना चाहिए, त्रिज्या मतलब व्यास का आधा होगा, तो व्यास बटे इसको हम लिखेंगे 2। त्रिज्या और व्यास बटे 2 हो जाएगा। इसे बोलते हैं बच्चों परिधि। क्या बोलेंगे इसको, परिधि। और परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होगा बच्चों, परिधि मतलब इसका फार्मूला हो जाता है 2 पाई आर। वहीं पर ये जितना जगह घेर रहा है बच्चों, ये जितना जगह घेर रहा है, जितना स्थान घेर रहा है, ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पाई क्या है, तो पाई का एक निश्चित मान होता है बच्चों 22/7, या हम 3.14 भी समझ सकते हैं। 22/7 जहाँ पाई आएगी वहाँ 22/7 रखिए, या 3.14 रखेंगे। यहाँ पर आर क्या है बच्चों, तो आर रेडियस से है, आर अर्थात त्रिज्या के लिए है, तो आर बराबर हो गया त्रिज्या। तो इस तरह से ये हुआ बच्चों वृत्त यूक्लिड के अनुसार। आइए बच्चों देखते हैं परिभाषा यूक्लिड ने क्या कहा था वृत्त के बारे में। वृत्त एक बंद रेखा से घिरी हुई एक समतली आकृति है और यह इस तरह होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंद रेखा तक की सभी रेखाएं लंबाई में बराबर होता है। यह बंद रेखा इस वृत्त की परिधि और निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। एक बार और सुनेंगे बच्चों। यूक्लिड के अनुसार वृत्त एक बंद रेखा से घिरी हुई एक समतली आकृति है और यह इस तरह होता है कि किसी निश्चित बिंदु इस बंद रेखा तक की सभी रेखाएं लंबाई में बराबर होता है। जब यह बंद रेखा इस वृत्त की परिधि और निश्चित बिंदु इसका केंद्र कहलाता है। ये तो था बच्चों यूक्लिड के अनुसार वृत्त का परिभाषा, वृत्त का डेफिनेशन। अब आइए चलते हैं बच्चों वृत्त बनाते हैं और वृत्त बनाने के लिए प्रश्न देखते हैं। बच्चों प्रश्न है, वृत्त बनाइए। पहला त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, दूसरा त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तीसरा प्रश्न है व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर, चौथा प्रश्न है व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर और पांचवा प्रश्न है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से 5 प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए बच्चों हमको वृत्त बनाना है, तो वृत्त बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है पहले ये जान लेते हैं। बच्चों यदि हम वृत्त की रचना करेंगे या वृत्त की रचना करते हैं या कोई भी ज्यामितीय आकृति बनाते हैं, तो हमको महत्वपूर्ण इन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आप इसे पहचानते होंगे, इसको राउंडर बोलते हैं, अंग्रेजी में राउंडर बोलते हैं और हिंदी में बोल देते हैं प्रकार। इसमें इस तरफ पेंसिल लगाया जाता है बच्चों, ये राउंडर कहलाता है।
इसे आप भली भांति जानते हैं बच्चों, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पेंसिल, सीज। ये है स्केल, स्केल है बच्चों। इसे बोलेंगे हम रबर और इसे बोलेंगे हम कटर शार्पनर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं बच्चों, इतने महत्वपूर्ण सामान हैं जिसकी सहायता से हम वृत्त की रचना कर सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं पहले प्रश्न की ओर, और पहला प्रश्न देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है बच्चों, त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। कितना लिखा हुआ है? त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। अब हम चलेंगे स्केल की ओर। इस स्केल में आप देख रहे होंगे 2 सेंटीमीटर आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों। प्रकार में पहले आप पेंसिल लगाइएगा बच्चों। प्रकार में पेंसिल लगाने के बाद प्रकार को फैलाते हुए यहाँ से लेकर के ये इस तरह से यहाँ पर इस प्रकार आपको सेट करना है। कितने में? 2 सेंटीमीटर में। इस तरह से आप इसे प्रकार को सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? सेट करने के बाद इस तरह से इसे एक जगह रखिए और उसे फिर राउंडर इस तरह से आपको घुमाना है। कैसे घुमाना है बच्चों? ये इस तरह से आपको राउंड घुमाना है। ध्यान ये रखना है कि बार बार आपको नहीं घुमाना है, केवल एक बार और सावधानीपूर्वक घुमाना है, जिससे वृत्त का निर्माण सही ढंग से हो सके। इस तरह से आपको केंद्र पे प्रकार का नुक्की रख करके, नुकीला हिस्सा रख करके आपको पेंसिल वाले क्षेत्र को इस तरह से घुमाना है और परिधि का निर्माण करना है। और ये हो गई बच्चों त्रिज्या जो आपने स्केल में सेट किया था। इसे हम लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। नामकरण कर देते हैं, केंद्र को O और परिधि पर जहाँ पर त्रिज्या स्पर्श कर रही है उसका हम नाम रख देंगे A। तो OA क्या हो गई बच्चों? त्रिज्या हो गई। और इस तरह से वृत्त का हमारा निर्माण हो गया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिज्या बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो जिस प्रकार 2 सेंटीमीटर का आपने सेट किया था वैसे ही आपको प्रकार को 4.2 सेंटीमीटर तक सेट करके आपको राउंडर के माध्यम से, प्रकार के माध्यम से ऐसे इस प्रकार से घुमा करके वृत्त बना सकते हैं। और इस प्रकार आपके वृत्त का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर त्रिज्या OA हो जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों तीसरे प्रश्न में दिया हुआ व्यास, व्यास बराबर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। और हमको मालूम है बच्चों कि व्यास दिया हो तो हम वृत्त कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और त्रिज्या का हमने फार्मूला आपको बताया था जब वृत्त बता रहे थे, व्यास बटे 2। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। 3 बटे 2, 3 को 2 से भाग कर देंगे बच्चों तो 1.5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त होगा। अब वही प्रक्रिया दोहराएंगे जैसे हमने 2 सेंटीमीटर और 4.2 सेंटीमीटर का दोहराया था। 1.5 सेंटीमीटर का आप चाप सेट कर लेंगे स्केल की सहायता से प्रकार में, और 1.5 सेंटीमीटर चाप सेट करने के बाद आप उसे घुमा दीजिए और कुछ इस तरह आपके वृत्त का निर्माण हो जाएगा। यहाँ त्रिज्या हो जाएगी OA बराबर 1.5 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं बच्चों चौथे प्रश्न की ओर। चौथे प्रश्न में भी दिया हुआ है व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है बच्चों, तो त्रिज्या हम कैसे मालूम कर लेंगे? त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे 2, अर्थात 6/2 बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2 तिया 6, 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर चाप लेंगे और 3 सेंटीमीटर के चाप लेने के बाद हम वृत्त का निर्माण कर लेंगे। और इस तरह से 3 सेंटीमीटर का हमने चाप लिया बच्चों, और 3 सेंटीमीटर चाप लेने के बाद हमने क्या बना दिया? वृत्त बना दिया राउंडर की सहायता से, प्रकार की सहायता से। तो इस तरह से जब व्यास दिया हो तो हम व्यास का आधा करके त्रिज्या मालूम कर लेंगे, और त्रिज्या मालूम करने के बाद हम वृत्त का निर्माण कर लेंगे। अगला और अंतिम प्रश्न दिया है बच्चों पांचवा प्रश्न, व्यास बराबर पांचवा प्रश्न दिया है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का हम चाप सेट करेंगे प्रकार के माध्यम से स्केल में रख करके, और प्रकार सेट करने के बाद हम राउंडर से घुमा देंगे बच्चों, प्रकार से घुमा देंगे, हमको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना हुआ प्राप्त हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपको रखना है प्रकार के नुकीले हिस्से को, और उसके बाद जिधर आप पेंसिल लगाए हैं उसको इस तरह से घुमा देंगे तो आपको एक परिधि का निर्माण हो जाएगा, और त्रिज्या हमको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या बना लिया बच्चों? वृत्त बना लिया। तो इस प्रकार हमने सीखा वृत्त बनाना। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे नए क्लास में नए प्रश्नों के साथ। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों नए क्लास में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।